हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ऐसे 20 रोज़मर्रा में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश फॉर्म में देखेंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ मेरी उससे बोलचाल नहीं है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम नॉट ऑन द स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। स्पीकिंग टर्म्स का मतलब है बोलचाल, और यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ करी है ऑन, तो सेंटेंस बन जाता है आई एम नॉट ऑन द स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपना वादा तोड़ दिया। नॉर्मली हम इसे बोलते हैं ब्रेकिंग वंस प्रॉमिस, पर इसको और बेटर वे में हम बोल सकते हैं ही रिनेग्ड ऑन हिज प्रॉमिस। रिनेग्ड का मतलब है पीछे हटना या बैकआउट करना। सो ही रिनेग्ड ऑन यहाँ प्रेपोजिशन यूज हुई है रिनेग्ड के साथ। ही रिनेग्ड ऑन हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने थोड़ी देर झपकी ले ली। झपकी फ्रेंड्स यहाँ पर बोलते हैं डोज्ड ऑफ। वैसे झपकी को नैप भी बोलते हैं, पर आई डोज्ड ऑफ फॉर फ्यू मोमेंट्स। मैंने थोड़ी देर झपकी ले ली। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। फ्रेंड्स, सुन का मतलब होता है नंब होना। जब हम कभी किसी खबर से परेशान हो जाते हैं या कोई हमें न्यूज़ मिलती है उससे हम परेशान हो जाते हैं, तब हम कहते हैं हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए। तो इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हिज हैंड्स एंड फीट वर नंब। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके दिमाग में भूसा भरा है। भूसा भरा है का मतलब उसके पास दिमाग नहीं है, तो हम इसे बोल सकते हैं ही इज़ अ ब्रेनलेस फेलो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम किस खेत की मूली हो। इसका मतलब होता है कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, यू आर वर्थलेस। तो इसे हम बोल सकते हैं यू आर नॉट वर्थ अ डाइम, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर वर्थ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब है जैसे को तैसा जवाब देना। तो मुंह तोड़ जवाब में हम बोल सकते हैं बिफिटिंग रिप्लाई। आई गेव हिम अ बिफिटिंग रिप्लाई। ये वर्ड बिफिटिंग रिप्लाई नॉर्मली हम डिबेट या न्यूज़ जब आती है टीवी पे, हम बहुत बार ये वर्ड देखते हैं बिफिटिंग रिप्लाई। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब होता है तीखा या कड़वा बोलना या फिर कसैला बोलना। जब हम कटु बोलते हैं किसी को तो हम उसे बोलते हैं एसर्बिक। सो आई गेव हिम एन एसर्बिक रिप्लाई। तो इसमें बिफिटिंग या एसर्बिक आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे मज़ा चखा दिया। आई टॉट हिम अ लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका दिवाला निकल गया। दिवाला निकलना मतलब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, ही बिकेम बैंकरप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी किताब हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ बिकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोल्ड लाइक हॉट केक्स। दिस इज़ एन ईडियम फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और वो एकदम से ख़त्म हो जाती है या बिक जाती है, उसको हम बोलते हैं हाथों हाथ बिकना। सो हिज बुक वॉज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे मजाक में मत लो। मजाक का मतलब है हम बहुत इजीली उसको लेते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, तो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे चाइल्ड्स प्ले। डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले। आज उसने अपना असली रूप दिखा दिया। टुडे ही हैज़ शोड हिज ट्रू कलर्स। शो हिज ट्रू कलर अगेन फ्रेंड्स इज एन ईडियम। वो असल में क्या है ये उसने आज दिखा दिया। सो टुडे ही हैज़ शोड हिज ट्रू कलर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो। वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, गला फाड़ कर चिल्लाना। नेक्स्ट सेंटेंस, यह तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही होता है डिक्टेटरशिप। सो दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दोनों लड़ना बंद करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप क्वारलिंग यू टू। क्वारल मतलब लड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसकी बात में दम है। ही हैज़ अ पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। आई नो एवरी इंच ऑफ हिम।
नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उल्लू सीधा करना मतलब बहुत सेल्फिश होना या अपने आप में सेल्फ इंटरेस्ट दिखाना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ही इज सर्विंग हिज ओन एंड्स। सर्विंग हिज ओन एंड इज अगेन एन ईडियम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह अपनी बात का पक्का है। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। एंड द लास्ट सेंटेंस फ्रेंड्स इज, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। दिस डजेंट बिफिट्स यू। बिफिट का मतलब ये तुम्हें सूट नहीं करता, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, या ये तुम्हें शोभा नहीं देता। बिफिट की जगह हम दो वर्ड्स और इसके सिनोनिम्स होते हैं, बिहोव या बिसीम। आप इनमें से कोई भी वर्ड यहाँ पर फिट कर सकते हैं। सो दिस डजेंट befits you या this doesn't behoves you. Doesn't is a contraction over here. Does not का contraction है doesn't. So thanks for watching.